तो हेलो एवरीवन। तो क्या आप लोगों को लगता है कि जो लोग 7 बार सेलेक्टेड, 5 बार सेलेक्टेड लेबर हैं, लेबर बनाएँगे, ऐसा करके अपनी मार्केटिंग करते हैं, उनके अंदर इतनी बुद्धि है कि वो कोर्ट केस वगैरह-वगैरह इन सब चीज़ों में जा पाएँ, कर पाएँ कुछ? तो आप गलत हो। मैं बता दूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं, आर्गुमेंट दे रहे हैं कि एसएससी में स्कैम हुआ है, ये हुआ, वो हुआ है। ऐसा कुछ कह रहे हैं कि एसएससी को क्वेश्चन डिलीट करना चाहिए, मार्क्स फॉर ऑल नहीं करना चाहिए। ऐसा-ऐसा अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता दूँ, जितने लोग ऐसा कह रहे हैं ना, उनका उनका सिर्फ़ एक ही आर्गुमेंट, क्लोजिंग आर्गुमेंट है, एग्ज़ाम हमारे लिए है, ना कि हम एग्ज़ाम के लिए हैं। अब समझ गए तो ठीक, नहीं समझ पाए तो और भी बढ़िया। फॉलो करो ऐसे ही लोगों को, अपना ऐसे ही टाइम बर्बाद करो। और इससे भी सिलेक्शन का मैं तुम लोगों को बता दूँ कि 25 में अगर 10,000 वैकेंसी आती है तो 3 से 4,000 बच्चे ही जो फ्रेशर हैं उनका सिलेक्शन होगा। बाकी जिनके पास ऑलरेडी नौकरी है उन्हीं का होता है, उसी में सर्कुलेट करते रहते हैं। तुम लोगों को ये जानकारी भी नहीं। कुछ लोग और भी कह रहे हैं कि एसएससी को क्वेश्चन डिलीट कर देना चाहिए, मार्क्स फॉर ऑल नहीं करना चाहिए। तो मैं उनके लिए बता दूं, अगेन मैंने कहा ना कि एग्ज़ाम हमारे लिए है, ना कि हम एग्ज़ाम के लिए हैं। अगर एसएससी डिलीट करती है तो उसमें तो एसएससी का फ़ायदा है ना। तो एसएससी अपने लिए ऐसा नहीं कर सकती। एसएससी हमारे लिए क्या कर सकती है कि हमको नंबर दे सकती है। आप इस चीज़ को समझो। और ये एक पैटर्न बन गया है कि जब भी कोई एग्ज़ाम आए, एसएससी कोई आंसर की निकाले, तो बस उसमें स्कैम है, ऐसे करके लोग मार्केटिंग करते हैं। अब ये देखो, अभी 10 दिन में 2 टीचर आपस में लड़ाई करेंगे, उसके बाद फिर अपना कोर्स लॉन्च करेंगे। आप लोग इस ट्रैप में बहुत बहुत बुरी तरह से फँस जाओगे। अभी एसएससी का जो रिज़ल्ट आया, अब क्लोज़ हो जाएगा, कहीं कुछ स्कैम की कोई कुछ बात ही नहीं करेगा। कुछ दिन में बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। अब देखो, अब एक नया चीज़ चलेगा मार्केट में, वो है इंटरव्यू का सिलसिला। इसमें आएगा कोई इंटरव्यू देगा, बोलेगा मैं रात को 2 बजे तक सोता था, 2 बजे तक जगता था, 8 बजे दिन में पढ़ता था, 2 बजे रात को उठता था। ऐसे उल्टे-सीधे बकवास बातें कि भट्ठा पे जाके काम करता था, ईंट तोड़ता था, वगैरह-वगैरह, कुछ भी उल्टा-सीधा जो मन में आए बोल दो। तो मैक्सिमम लोग जो इंटरव्यू देते हैं वो पेड होते हैं, क्योंकि अगर उनको बोलना है तो अपना खुद का इंटरव्यू दो, अपने ही यूट्यूब चैनल पे अपना वीडियोस बनाओ और लोगों को अवेयर करो। उनको इतनी, जैसे जो लोग इंटरव्यू देते हैं उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो कर क्या रहे हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि जैसे सबको रियलिटी पता है कि मैंने वही जो बताया ना कि 10,000 वैकेंसी आएगी तो 30% ही फ्रेशर सिलेक्शन होते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। तो उनको नहीं पता है कि उनके इस झूठ से कुछ पैसे, अब उनका जो टीचर्स हैं उनका तो करोड़ों का टर्नओवर है, किसी को 5-10 लाख रुपए दे भी दे तो कौन सा क्या कुछ हो जाएगा, उनकी मार्केटिंग और भी हो जाती है। तो जो बच्चे नए नए सेलेक्ट होते हैं उनको ये चीज़ बात पकड़ नहीं पाते हैं। इस बार आप इस चीज़ को समझो, और नहीं समझ पा रहे हो तो भाई फिर मैं क्या ही बोलूँ। मैं ऑलरेडी कहता ही हूँ कि एसएससी में 95% भीड़ है, 5% बढ़िया बच्चे हैं। तो 95% जो बच्चे हैं उनके जो आइडियल्स हैं वो रील्स वाले, यूट्यूब वाले, वगैरह वगैरह ये लोग हैं। तो उनको चीज़ें समझ में नहीं आती। ये लोग बस टीचर्स का रेवेन्यू जनरेट कराते हैं, क्योंकि उतनी वो समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को। सो कहीं भाई कुछ होने वाला नहीं। तुम 25 के लिए प्रिपरेशन करो, अच्छे से करो। अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो एसएससी के बहुत से एग्जाम होते हैं, किसी न किसी में पक्का हो ही जाएगा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई लक है, लक है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप हार्ड वर्किंग हो तभी लक है, अदरवाइज बस लक से सिलेक्शन नहीं होगा। थैंक यू भाई।